Hello students, I'm Jiten Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 16 of class 3. The chapter name is symmetry. We already completed our first part in previous classes. There we will learn about the basic concept of symmetry. Symmetry होती क्या है हमें पता चला. सिमेट्री हम कैसे फाइंड कर पाएंगे भाई, जो हमें फिगर गिवन किया गया है वो सिमेट्रिकल फिगर है या फिर नहीं है, थ्रू द लाइन हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे. इतना सब कुछ हमने हमारे पार्ट 1 में कर लिया था. आज के पार्ट यानी पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सर्चिंग करेंगे अबाउट सिमेट्री एक्सिस इन ऑब्जेक्ट्स. यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी फिगर्स हमें शो होंगे, हम ये देखेंगे क्या हम उनमें थ्रू द लाइन, चाहे वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर हमारी वर्टिकल लाइन्स हो, उनका यूज़ करके हम उनमें सिमेट्रिकल फिगर्स को फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. कौन से ऐसे फिगर्स हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं, कौन से ऐसे हैं जो सिमेट्री को फॉलो नहीं करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट 2. सो देखिए, सर्चिंग सिमेट्री एक्सिस इन ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं ये है हमारा एक सिलेंडर. सो हम सिलेंडर को देख पा रहे हैं, क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है. सो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल रूल है. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लाइंस का, और वो लाइंस कैसी भी हो सकती है, चाहे वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, चाहे हमारी वर्टिकल लाइन हो सकती है. सो हमने यहाँ पे दोनों लाइंस का यूज़ किया है एंड फाइंड करने की कोशिश की है. तो देखिए कैसे, जैसे हमने डाली हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले डाल दी, ठीक है. क्या आप ये कह पा रहे हैं जो पार्ट 1 है ये कन्वर्ट हो गया पार्ट 1 में और ये हो गया हमारा पार्ट 2. तो क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हैं? चलिए इनमें देखते हैं. हम ये देख पा रहे हैं यहाँ हमें क्राउन शेप दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है. इतना एरिया हमें हाफ दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है ना. क्या अपोजिट में भी है? बिल्कुल ये रहा. सो हम कह पा रहे हैं ये दोनों जो पार्ट अब क्रिएट हुए हैं वो कैसे पार्ट्स हैं, सिमेट्रिक पार्ट्स हैं. सो हम ईजी कह पाते हैं कि ये जो सिलेंडर वाला हमारा शेप है वो एक सिमेट्री ऑब्जेक्ट है. चलिए हमने ये चेक किया थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हम वर्टिकल लाइन डाल के देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस डालेंगे ये फाइंड करने के लिए कि भाई ये हमारा फिगर सिमेट्री है या फिर नहीं है. सो हमने वर्टिकल लाइन को पुट किया है. सो अब देखते हैं, हाफ राउंड एंड हाफ राउंड दोनों साइड है, बोथ साइड हम देख पा रहे हैं. एंड दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये बोथ साइड है. सो इजीली वी कैन से कि भाई चाहे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया हमने, चाहे वर्टिकल का किया, जो सिलेंडर का शेप है वो कैसा है, वो हमारा एक सिमेट्रिक प्रोडक्ट है, एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट के ऊपर देखते हैं. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एरो साइन. सो हम यहाँ पे एरो में यूज़ करने वाले हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हमने डाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं सिमेट्री का मतलब क्या है. सिमेट्री का मतलब यह है जो ऑब्जेक्ट है उसका हम इक्वल 2 पार्ट्स कर सकते हैं. क्या ऐसे पार्ट्स जो अगर हमने उनको अपोजिट साइड रखा है तो ऐसा फील ना हो कि इनमें कुछ डिफरेंट है, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तब तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, देन वी कैन इजीली कॉल दैट इज ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट. अगर ऐसा नहीं है देन वी कैन इजीली से दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक प्रोडक्ट. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एरो में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया, इसमें से ये हमने लाइन डाल दी. ठीक है, चलिए अब हम ये देख पा रहे हैं ये हाफ में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो चुका है. दिस वे ये वाला जो पार्टीशन हम देख पा रहे हैं और जो अनदर साइड सेम पार्टीशन है वो एक जैसे हैं, दोनों कैसे हैं, इक्वल्स हैं, बोथ आर इक्वल. सो इजीली वी कैन कॉल दैट इज ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो आप ये समझ पा रहे हैं ना कैसे हम लाइंस का यूज़ करते हैं. क्या होता अगर हम ये लाइंस का यूज़ नहीं करते भाई, चलो हम ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हमने नहीं डाली, ठीक है, हमने वर्टिकल लाइन का यूज़ किया. कहाँ डालूँ, यहाँ डालूँ, नहीं हो पा रहा, यहाँ डालूँ, नहीं होगा, कहाँ डालूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हमने इसको फाइंड किया है. तो या तो थ्रू द वर्टिकल लाइन, थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों ही लाइन से होना चाहिए, वन टाइम होना चाहिए, कैसे भी हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक डिज़ाइन पैटर्न है, इजीली कह पा रहे हैं, जिसके अंदर का जो शेप है वो कैसा है, वो एक रेक्टेंगल शेप है. एंड व्हाट इज़ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज़ ए 4 साइडेड फिगर क्रिएटेड और ये इज अ क्लॉज शेप होता है और इसमें जो अपोजिट फिगर्स होते हैं, अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है. सो यहाँ पे हमने इसको देखा रेक्टेंगल शेप को, इस पे बाहर की साइड अपोजिट साइड हम देख पा रहे हैं इसके आउटर साइड में डिज़ाइंस पैटर्न है. ठीक है, सो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पास आउट किया है. क्या ये इक्वल पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं? बिल्कुल हो गए भाई. देखो हाफ रेक्टेंगल वी कैन सी देयर एंड अनदर हाफ वी कैन सी देयर. अब पार्टीशंस की बात करते हैं. 1 2 हाफ, 1 2 हाफ इक्वल है ना, 1 2 हाफ
1, 2 and half. So everything should be equal. Then we can call that is a symmetrical object or product. अब इसके बाद में हमने इसमें चाहे वर्टिकल लाइन डाली तो भी ये इक्वल फाइंड हो रहा है। देखिए ये वाला पार्टीशन और ये वाला पार्टीशन कैसा है, दोनों आपस में इक्वल लग रहे हैं। एंड सिमेट्री कहता भी तो यही है भाई, मैं कब आऊँगा, यानी कि सिमेट्रिक प्रोडक्ट आप क्या किसे सकते हैं, जो आपस में इक्वल होंगे, यानी उसमें से आप लाइन पास आउट करा रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ऐसे पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं कि दोनों पार्टीशन को कोई देखे तो वो ये कहे कि ऑल आर इक्वल, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज़ आवर सिमेट्रिक प्रोडक्ट। तो यहाँ हमने इस शेप को देखा, चलिए नेक्स्ट पे और फाइंड करते हैं। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें एक पोर्ट दिख रहा है, ठीक है। इस पोर्ट को हमने क्या किया, इसमें हम फाइंड करने वाले हैं सिमेट्री। सो हमने क्या किया, एक लाइन पास आउट की, वर्टिकल लाइन। क्या इसने इसको इक्वल कर दिया? बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल। देखिए कैसे कर दिया, हाफ एंड हाफ, देन इसका जो अपर साइड है वो भी हाफ क्रिएट हो गया एंड इसका बेस भी हाफ क्रिएट हो गया। सो इस पोर्ट में भी हम ये देख पा रहे हैं कि भाई ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसने इसको 2 पार्ट में पार्टीशन में कन्वर्ट कर दिया है। सो इजीली वी कैन कॉल दैट इज ए सिमेट्री प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट। तो आप ये समझ पा रहे हैं कैसे हम सर्च करेंगे, थ्रू द लाइन करेंगे। हम लाइन हॉरिजॉन्टल डाल सकते हैं, हम लाइन वर्टिकल डाल करके चेक कर सकते हैं, दोनों लाइन से हम चेक कर सकते हैं और फिर हम हमारे रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट को चेक करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट, हियर इज अ फ्लावर। सो ये सिमेट्री है या नहीं है। सो देखिए हमने क्या किया, हमारी वर्टिकल लाइन को पास आउट किया है। सो हम देख पा रहे हैं फ्लावर के 2 पार्टीशन क्रिएट हो गए और दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। हमने अब क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को पास आउट किया, सो फिर से इसके 2 पार्टीशन क्रिएट हो गए। सो ये कैसे हैं, ये भी इक्वल है। सो इजीली वी कैन कॉल दैट इज ए सिमेट्री ऑब्जेक्ट और सिमेट्री फिगर, ठीक है। चलिए लास्ट को देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक फिगर हमारे पास फिर से आ गया है और हमने फिर से इसमें एक लाइन को पास आउट किया है। कौन सी लाइन है ये हमारी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने पास आउट कर दिया, पर क्या ये फिगर इक्वल डिवाइड हो चुका है या नहीं हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन डालते देन ये इक्वल नहीं हो पाता। हमने इसे किस लाइन से किया भाई, हमने किया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये फाइंड कर लिया कि इसके जो पार्टीशन क्रिएट हुए हैं, पार्ट 1 यानी इसका जो ये पार्ट 1 क्रिएट हुआ है एंड जो इसका पार्ट 2 क्रिएट हुआ है वो आर सेम। सो इजीली वी नो कि अबाउट द डेफिनेशन क्या कह रही थी, डेफिनेशन ये कह रही थी सिमेट्री मीन्स क्या है, सिमेट्री मीन्स है इक्विलेशन, यानी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना और दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, बोथ आर सेम, देन वी कॉल दैट इज सिमिलर प्रोडक्ट्स और सिमेट्री प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस किया, हमने ये फाइंड किया कैसे हम एक्सिस से, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस है वहाँ से लाइन को पास आउट कराते हैं, देन हम इजीली फाइंड कर लेते हैं कि वो सिमेट्री प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। सो आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे हम किसी भी फिगर का सिमेट्री फाइंड करेंगे। सो हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू द पास आउट द लाइन्स, और लाइन्स किसी भी मैनर में हम डाल सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, हम वर्टिकल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी लाइन से उनको फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अवर पार्ट 2, देयर वी विल लर्न अबाउट द सर्चिंग सिमेट्री एक्सिस इन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट्स में हमने सर्च करना सीखा है। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।